नमस्कार, मैं नीरज नायक सेठ वीरेंद्र कुमार महाविद्यालय गोड़ा नियामकपुर जालौर। आज आपको समाजशास्त्र का नेक्स्ट चैप्टर भारत सामाजिक उद्ध विकास की प्रक्रिया यानी कि प्रोसेस ऑफ सोशल एवोल्यूशन, जो उसका विकास है उसके बारे में अध्ययन कराएंगे। समाज किस प्रकार से उसका विकास हुआ है, किस तरह से वो आगे आगे बढ़ रहा है, उसके बारे में। सामाजिक उद्ध विकास प्रगति एवं विकास परिवर्तन के तीन प्रमुख रूप माने जाते हैं। 19वीं या 20वीं शताब्दियों में इन तीनों शब्दों का प्रयोग सामाजिक परिवर्तन के स्वरूपों के रूप में किया जाता है। सामाजिक उद्ध विकास शब्द जैविक उद्ध विकास के सिद्धांतों से लिया गया है तथा हर्बर्ट स्पेंसर ने सामाजिक एवं जैविक उद्ध विकास की प्रस्तुत की उपमा दी है। अब सामाजिक उद्ध विकास की अवधारणा क्या है? अवधारणा यानी कि कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल एवोल्यूशन। उद्ध विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक डार्विन हैं, जिन्होंने शरीर में होने वाले जैविक परिवर्तनों के लिए इस प्रक्रिया को लागू किया है। डार्विन के अनुसार उद्ध विकास की प्रक्रिया कुछ निश्चित चरणों से होकर गुजरती है, जिसमें परिवर्तन सरलता से जटिलता की ओर होता है। मानवशास्त्र एवं समाजशास्त्र में अनेक विद्वानों ने इस सिद्धांत के आधार पर समाज एवं संस्कृति के विकास को समझने का प्रयास किया है। इन विद्वानों ने स्पेंसर, मॉर्गन तथा टॉयलर प्रमुख हैं। यानी कि जो एवोल्यूशन की अवधारणा है या उसकी समाज को एक अच्छे आगे बढ़ाने की अवधारणा है, वो इसके प्रतिपादक हुए हैं डार्विन महोदय, और इन्होंने जैविक परिवर्तनों के लिए इस प्रक्रिया को लागू किया था। डार्विन के अनुसार जो उद्ध विकास की प्रक्रिया कुछ निश्चित चरणों से होकर गुजरती है। इस तरह से कुछ इनके विद्वानों ने भी साथ दिया, जिसमें थे स्पेंसर, मॉर्गन तथा टॉयलर आदि प्रमुख विद्वान थे। उद्ध विकास का अर्थ क्या है? उद्ध विकास अंग्रेजी भाषा के एवोल्यूशन शब्द का हिंदी रूपांतर है, जिसे लैटिन भाषा के शब्द एवोलेवर से लिया गया है, जिसका अर्थ विकास अथवा किसी वस्तु का आंतरिक विकास है। यह निश्चित स्तरों में होने वाला परिवर्तन है। उद्ध विकास निरंतर होने वाली एक प्रक्रिया है। किसी सीधी एवं सरल वस्तु का कुछ निश्चित स्तरों से होकर गुजरकर जटिल अवस्था में पहुंचना ही उद्ध विकास है। यह सामाजिक परिवर्तन का ही एक स्वरूप है, यानी कि अगर उसका विकास हो रहा है तो वो सामाजिक परिवर्तन का ही एक अंग है या उसका ही स्वरूप है। उद्ध विकास की परिभाषाएं क्या हैं? और ऑगवर्न एवं निम्कोफ के अनुसार उद्ध विकास एक निश्चित दिशा में होने वाला परिवर्तन मात्र है। यानी कि एक निश्चित दिशा में ही जो परिवर्तन हो रहा है वही उद्ध विकास कहलाता है। जिन्स वर्ग के अनुसार यह धारणा कि उद्ध विकास एक सरल स्थिति से जटिल स्थिति की ओर होने वाला परिवर्तन है, एक गंभीर विवाद का विषय तथा भी रहा है। यानी कि जो जिन्स वर्ग कहते हैं वो क्या कहते हैं? उद्ध विकास एक सरल स्थिति है कि से जटिल स्थिति की ओर होने वाला परिवर्तन ही उद्ध विकास कहलाता है। स्पेंसर क्या कहते हैं? उद्ध विकास किसी पदार्थ की वह समन्वित गति है जिससे वह अपेक्षाकृत अधिक अनिश्चित असंबंध एक रूपता से निश्चित संबंध विजातीयता में परिवर्तित होता है। यह है उद्ध विकास स्पेंसर के द्वारा। इसकी प्रक्रिया क्या है? डार्विन उद्ध विकास के जनक माने जाते हैं। डार्विन ने यह अनुभव किया कि हम भिन्नता वाले जीवों से अनेक प्रकार के भिन्नता रखने वाले जीवों का विकास हुआ है। कम भिन्नता वाले जीवों से अनेक प्रकार के भिन्नता रखने वाले जीवों का विकास हुआ है। इस प्रकार विभिन्नीकरण की प्रक्रिया प्राणी शास्त्रीय उद्ध विकास की जड़ है। डार्विन के अनुसार उद्ध विकास की प्रक्रिया के समय जीव को कई स्तरों से होकर गुजरना पड़ता है। जब उसका उद्ध विकास होता है या उसका एवोल्यूशन होता है, उसका विकास होता है, तो उसे कई प्रकार के चरणों से होकर गुजरना पड़ता है। डार्विन के उद्ध विकास के नियम से प्रभावित होकर समाजशास्त्रियों ने इसे समाज पर वही लागू करके देखा कि वे इस निष्कर्ष में पहुंचे कि समाज में उद्ध विकास की प्रक्रिया होती है। इस अवधारणा का विकास सर्वप्रथम हर्बर्ट स्पेंसर ने किया। स्पेंसर की पुस्तकों प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी, द स्टडी ऑफ सोशियोलॉजी, डिस्क्रिप्टिव सोशियोलॉजी, फर्स्ट प्रिंसिपल तथा सोशल स्टैटिक्स प्रमुख हैं। इनमें क्या है? उद्ध विकास के बारे में
उसके जो चरण है उसके बारे में घटित है। अनेक उनके अनुसार उद्विकास पदार्थ का एकीकरण तथा उसी से संबंधित उसकी गति का आचरण परिवर्तन है, जिसके मध्य पदार्थ एक सापेक्षता अनिश्चित असंबंध एक रूपता से सापेक्षता निश्चित संबंध अनेक रूपता में बदल जाता है तथा सापेक्षता अनिश्चित संबंध एक रूपता की सापेक्षता निश्चित संबंध अनेक रूपता में बदल जाता है और जिसके मध्य पदार्थ की गति भी सामान्य परिवर्तन से होकर गुजरती है। मतलब जो व्यक्ति का उद्विकास है या मानव का जैविक जो उद्विकास है वो चरणों के होकर गुजरता है, यानी कि जो डार्विन ने कहा है जो कम भिन्नता वाले जीव हैं वो अनेक प्रकार की भिन्नता वाले जीवों का विकास करते हैं, यानी कि जो कम भिन्नता वाले धीरे धीरे उनका जो विकास हुआ है उनमें ज़्यादा भिन्नता आ गई, इस तरह से क्या है वो उनका विकास ज़्यादा हुआ है। तो डार्विन ने जो व्यक्ति के विकास के बारे में सबसे पहले इसके जनक कहे जाते हैं उसके बारे में उन्होंने अध्ययन कराया। मतलब आज अभी तक आपने देख लिया उनकी जो परिभाषा है या प्रतिपादक कौन है या उसकी प्रक्रिया क्या है, इसके बारे में अध्ययन कराएंगे। नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके चरण और इसके बारे में जो अन्य घटनाएं घटित हैं, यानी कि उनका जो महत्व है, सामाजिक उद्विकास, सामाजिक डार्विनवाद, इस तरह की घटनाओं के बारे में अगले वीडियो में अध्ययन कराएंगे। आप सभी से निवेदन है कि श्री विनोद कुमार महाविद्यालय का चैनल यूट्यूब पर ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और शेयर करते रहें, जिससे जो शिक्षा है शिक्षा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके और उनका वो अध्ययन कर सकें और अपने आप को एक महामारी के तौर पर जो चल रहा है उसमें अपने आप को शिक्षा से वंचित ना पाएं और शिक्षा सभी तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।